हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हम जानते हैं ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यानी कि स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं? जो वृत्त को स्पर्श करके गुजरेगी, है ना। वृत्त को स्पर्श करके गुजरेगी यानी कि वृत्त को छू के जाएगी। वह रेखाएं जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, मतलब सिर्फ छू के जाए, है ना, उसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। यानी कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा को ही टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंजेंट। ठीक है। तो एक वृत्त के जो, अब देखिए जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करते हैं। क्या बोल रहा है? यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो। ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री का कोण हो तो इन त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? देखिए आपसे कह रहा है कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र O से जब त्रिज्या लेंगे, किस पे लेंगे त्रिज्या? स्पर्श रेखा पे, है ना। यानी कि स्पर्श रेखा पे, ये स्पर्श रेखा पे, यानी कि एक बिंदु पे क्या कर रही है? यहाँ पर स्पर्श बिंदु स्पर्श कर रही है इसी को। वह स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श करे, वह स्पर्श रेखा जहाँ वृत्त को स्पर्श करे, इसी को कहेंगे स्पर्श बिंदु, क्योंकि यहीं पे स्पर्श कर रहा ना। वह स्पर्श रेखा जहाँ पर वृत्त को स्पर्श करे, वह इस वृत्त का क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु के बीच का जो दूरी होगा, यानी कि परिधि पर बन रहा है, इसी को बोलेंगे त्रिज्या, है ना। तो स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, यानी कि परिधि से केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या, है ना। तो यही कह रहा क्वेश्चन में। क्या कह रहा देखिए कि यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो। कितना हो? 130 डिग्री। यानी कि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, ये एक त्रिज्या है R है कि नहीं, तो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है? 130 डिग्री। यहाँ पे बन रहा है आपका 130 डिग्री बन रहा है कोण। ठीक है। तो इन त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो इन दोनों त्रिज्याओं के अंत में बनी स्पर्श रेखा कौन सा आपका? ये तो आप कोई नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं एक बाहर एक बिंदु है, बाह्य बिंदु P नाम देते हैं, इसे A नाम देते हैं, इसे B नाम देते हैं। तो PA क्या हो गया आपका? स्पर्श रेखा। PB क्या हो गया आपका? स्पर्श रेखा। ठीक है। और त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना बन रहा है? 130 डिग्री। 130 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए एक थ्योरम बेसिस पे याद रख सकते हैं, एक थ्योरम बेसिस पे भी याद रख सकते हैं, या आप देखिए इस चित्र को देख के भी समझ सकते हैं कि जो है कि स्पर्श रेखा ये हुआ और एक स्पर्श रेखा ये है ना, स्पर्श रेखा ये। तो स्पर्श रेखा ये और स्पर्श रेखा ये, तो हम लोग देख रहे हैं त्रिज्या जो हो रहा है स्पर्श रेखा पर क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि लंबवत दूरी है। त्रिज्या क्या है? स्पर्श रेखा पर एक लंबवत दूरी है, यानी कि यहाँ का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस त्रिज्या के लिए भी वही लागू होगा नियम। तो इस स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या जो हो रहा है वो लंबवत हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बन रहा है। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर बना रहा है अपना दूरी। इस स्पर्श रेखा के लिए जो त्रिज्या है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब देखिए इस प्रकार हम जानते हैं कि चतुर्भुज OAPB ये आपका क्या बना? एक चतुर्भुज बना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। यहाँ हो गया 180 डिग्री, तो बचा कितना? 180 डिग्री। तो त्रिज्याओं के बीच का कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
क्योंकि इन दोनों का कोण का जो योग हो रहा है 180 हो रहा है, तो इन दोनों का 180 होगा। टोटल कितना होता है चतुर्भुज में 360 डिग्री। तो यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर 130 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 50 डिग्री। कितना बनेगा 50 डिग्री। ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें से 2-3 चीज़ मुख्य बातें निकल के सामने आए कि यदि एक वृत्त है और बाहर एक स्थित बाह्य बिंदु से यदि हम वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सबसे पहले ये दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी। यदि ये 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। और स्पर्श रेखा पर जो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि लंबवत होगी। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को समझे हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब सारी बातें को हम लिखेंगे, ठीक है। अब आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स उतार सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।